गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। और हम लास्ट वीडियो में जर्नल एंट्री कर रहे थे, उसी के कंटिन्यूएशन में आगे अपनी वीडियो को बढ़ा रहे हैं। वो चैप्टर के बिल्कुल समापन पे हैं, कुछ थोड़ा बहुत ही रह गया, कुछ एंट्रियां ही रह गई जो आपको समझानी है। कुछ स्पेशल एंट्री मैंने बोर्ड पे लिख दी आपके लिए, 5 6 7 तरीके की एंट्रियां ये भी है जो एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो सबसे पहले बैड डेट्स की एंट्री है। बच्चों बैड डेट्स की एंट्री करनी कैसे करनी है और बैड डेट्स होता क्या है। जब हम माल बेचते हैं, जब कोई सेलर अपने सामान को बेचता है, तो किसी किसी केसेस में क्या होता है कि डेटर से पैसे नहीं आते। जब डेटर से पैसे नहीं आते तो पैसे नहीं आए तो क्या हो गया, नुकसान हो गया। तो नुकसान हो गया तो उस नुकसान को क्या बोलते हैं बेटा, बैड डेट्स। मतलब हमने सेल करी लेकिन सेल करने के बाद डेटर ने पैसे नहीं दिए, डेटर ने पैसे नहीं मिले, तो जो पैसा आपको नहीं मिला वो क्या हो गया, बैड डेट्स हो गया। तो बेटा आप एंट्री क्या डालोगे बैड डेट्स की, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट, बैड डेप्ट्स, बैड डेप्ट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर। जो भी एंट्री बनेगी आपकी एंट्री क्या बनेगी, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर। मतलब कि डेटर से पैसे नहीं मिले, जो देनदार था उसने पैसे देने से मना कर दिया। तो आपने क्या करा, देनदार से पैसे नहीं मिले तो देनदार को क्रेडिट कर दिया, देनदार को क्रेडिट करके डेटर को खत्म कर दिया, और बैड डेट्स आपने खर्चा अपना एक्सपेंस, या आप बोल सकते हो एक्सपेंस, आपने बुक्स के अंदर डाल दिया। तो बेटा इसी तरीके से बैड डेट्स रिकवर्ड का मतलब क्या होता है। बेटा बैड डेट्स रिकवर्ड का मतलब क्या होता है, जो आपने, आपका पहले बैड डेट्स हो गया, सपोज हो रहा आपको लगा कि मिस्टर एक्स को मैंने सेल किया था और मिस्टर एक्स से पैसे की रिकवरी नहीं हुई, लेकिन 2-4 महीने बाद मिस्टर एक्स का ईमान जाग गया। बेटा ईमान, अब जब किसी का ईमान जाग जाता है तो तुम्हें पता है उसका ईमान जाग गया तो वो पैसे देगा। अब भाई मिस्टर एक्स का ईमान जाग गया, उसने बोला कि भैया वो जो पैसे नहीं दिया था, सॉरी मैं उस टाइम नहीं दे पाया था, मैं आपको ये पैसे देता हूं। तो बेटा जब बैड डेट्स हुआ था तो नुकसान हो गया था, और उसी पैसे का जब मिस्टर एक्स का ईमान जाग गया तो वो पैसा वापिस आया, तो उसको क्या बोलते हैं, बैड डेट्स रिकवर्ड। तो बेटा एंट्री क्या बनेगी, अब कैश आएगा तुम्हारे पास, कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि पैसा तो अब मिलेगा, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड। सिंपल सी बात है, अब कैश आया आपके पास तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड। जब बैड डेट्स हुआ तो बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर। तीसरी एंट्री पे आते हैं बेटा, जैसे गुड्स रिसीव्ड एज ए चैरिटी, गुड्स गिवन एज ए चैरिटी। आपने कोई अपनी गुड्स को, अपने सामान को, माल को एज ए चैरिटी दे दिया। चैरिटी का मतलब आपने किसी को दान कर दिया। चैरिटी हो गया या डोनेशन, दोनों बोथ आर दी सेम थिंग। आपने डोनेशन में दे दिया बेटा, तो चैरिटी और डोनेशन आपने किया है तो क्या एंट्री बनेगी। अब इसमें दो इंग्रेडिएंट्स हैं, एक तो आपने चैरिटी कर दी तो बेटा चैरिटी एक्सपेंस होती है, तो चैरिटी हमेशा डेबिट होगी, चैरिटी डेबिट होगी। चैरिटी की जगह इसको डोनेशन भी बोलते, तो डोनेशन, अगर डोनेशन होता है डोनेशन अकाउंट डेबिट। टू क्या होगा बेटा, जब आपने गुड्स को चैरिटी और डोनेशन में दे दिया तो गुड्स आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो परचेज आपकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो बेटा जब परचेज कम होगी तो परचेज को क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट, तो परचेज अकाउंट है क्रेडिट। तो आपने क्या डाला एंट्री, चैरिटी या डोनेशन अकाउंट डेबिट टू परचेज। व्हाई परचेज इज क्रेडिटेड हियर, परचेज को आपने क्रेडिट क्यों किया, क्योंकि परचेज आपका रिड्यूस हो गया, परचेज आपका क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। जब परचेज रिड्यूस होगा तो क्या होगा, क्रेडिट होगा, परचेज रिड्यूस होगा तो क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो आपने एंट्री क्या बनाई, चैरिटी डोनेशन अकाउंट डेबिट टू परचेज। व्हाई चैरिटी और डोनेशन डेबिट, बिकॉज चैरिटी एंड डोनेशन इज अ टाइप ऑफ एक्सपेंस। ये क्या है आपका एक्सपेंस है, ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिट। और परचेज आपने क्रेडिट क्यों किया, क्योंकि परचेज आपका क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। जब परचेज रिड्यूस होगा तो क्या होगा, क्रेडिट होगा। इसी तरीके से बच्चों दूसरा एग्जांपल देखो, गुड्स गिवन है सैंपल। बेटा दोनों सेम ही है, चैरिटी में दे दिया, डोनेशन में दे दिया, सैंपल में दे दिया। तो बेटा सैंपल भी क्या होगा तेरे लिए, खर्चा। तो आपने क्या एंट्री डाली, सैंपल अकाउंट डेबिट, सैंपल अकाउंट डेबिट, या एडवर्टीजमेंट में दे दिया, या फिर बिजनेस प्रमोशन के लिए दे दिया आपने गुड्स को, डेबिट टू परचेज। यहां भी आपने परचेज को क्रेडिट करा। व्हाई परचेज इज क्रेडिटेड हियर, बिकॉज परचेज क्या हो गई, रिड्यूस हो गई। जब परचेज रिड्यूस होगी तो बेटा क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो आपने देखा होगा अभी तक की दोनों एंट्रियां सिमिलर ही हैं। सर चाहे चैरिटी में दे दो अपने माल को, डोनेशन में दे दो, सैंपल में दे दो, बिजनेस प्रमोशन करने के लिए दे दो, तो क्या होगा आपके लिए, आपने क्या करा बिजनेस में, ये खर्चे हुए, ये खर्चे की तरह ट्रीट होंगे। तो ये सारे क्या हो गए, चैरिटी, डोनेशन, सैंपल, डेबिट। और परचेज को क्या करोगे, क्रेडिट। परचेज को क्रेडिट क्यों करेंगे, क्योंकि परचेज क्या हो गया आपका, रिड्यूस हो गया। परचेज क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। रिड्यूस हो गया तो क्या हो जाएगा,
क्रेडिट हो जाएगा। इसी तरीके से आगे की एंट्री देखो, लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर, फायर और थेफ्ट। बेटा फायर का मतलब क्या होता है, आग लगना। अब गोदाउन में आग लग गई, आग लग गई तो गुड्स सारे क्या हो गए, जल गए, गुड्स सारे जल गए। या फिर बेटा गोदाउन में चोरी हो गई, तो चोरी हो गई तो चोरी हो गई। तो बेटा अब क्या करेगा एंट्री, लॉस ऑफ स्टॉक बाय थेफ्ट और फायर को क्या करोगे आप, डेबिट। फिर बेटा यहां पे भी क्या एंट्री डालोगे, लॉस ऑफ स्टॉक ऑफ अकाउंट डेबिट। तो बेटा क्या एंट्री हो जाएगी, लॉस ऑफ स्टॉक। बेटा देखो लॉस ऑफ स्टॉक बाय थेफ्ट, या तो चोरी हो गई या फायर से, तो खर्चा हो गया ना बेटा ये, तो डेबिट इसीलिए करा क्योंकि खर्चा हो गया। और टू बेटा यहां पे भी क्या हो जाएगा, परचेज। अभी आपने देखा होगा बेटा तीनों एंट्रियों में, मैंने तीनों एंट्रियों में क्या बताया, इसमें भी परचेज क्रेडिट, इसमें भी परचेज क्रेडिट, इसमें भी परचेज क्रेडिट। सर परचेज तीनों में क्रेडिट क्यों हो रहा है, क्योंकि तीनों में बेटा परचेज रिड्यूस हो रहा है। परचेज तीनों में क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, इसलिए परचेज क्रेडिट कर दिया। जब आपने अब परचेज कब कब क्रेडिट करोगे, मान लो चैरिटी कर दिया आपने गुड्स की, बेटा गुड्स की चैरिटी करी, गुड्स डोनेशन में दे दिया, गुड्स सैंपल में दे दिया, गुड्स लॉस बाय थेफ्ट या फायर हो गया, तो इस केस में परचेज क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। और अपोजिट में डेबिट क्या होगा, अगर थेफ्ट से हुआ तो थेफ्ट डेबिट, फायर से हुआ फायर डेबिट, सैंपल में दे दिया सैंपल डेबिट। ठीक है बेटा, तो इसी तरीके से अब आगे की एंट्री पे आते हैं। अब हमारे पास दो एंट्रियां और बची हैं। अब मैंने नेक्स्ट एंट्री लिखी बेटा कि ड्रॉइंग ऑफ गुड्स, ड्रॉइंग ऑफ गुड्स। बेटा मैंने अपनी दुकान से माल खुद ही निकाल लिया, मतलब अपने यूज के लिए। सपोज करो मेरी किराने की दुकान है, तो किराने की दुकान से मैंने बिस्किट का पैकेट निकाला और खुद खा लिया। तो अब क्या करेगा, इसमें क्या करोगे, ड्राइंग होगी ना, तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज। यहां पे भी परचेज क्रेडिट हो जाएगा। क्यों बेटा, यहां पे भी परचेज क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। यहां पे भी क्या हो गया, परचेज रिड्यूस हो गया। इसी तरीके से बेटा एक और एंट्री बनती है सन्ड्री एक्सपेंस। अभी सन्ड्री एक्सपेंस क्या होता है बेटा, नाम से तो पता चल रहा है कि एक्सपेंस है, तो सन्ड्री एक्सपेंस के भी एंट्री आप क्या डालोगे बेटा, एक्सपेंस तो सारी डेबिट होती है, तो सन्ड्री एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, सन्ड्री एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू, अगर कैश में हुआ तो कैश, बैंक में हुआ तो बैंक। ठीक है, और इसी तरीके से मान लो आउटस्टैंडिंग की बात कर रहे थे हम कि आउटस्टैंडिंग, बच्चे की क्वेरी आई थी सर आउटस्टैंडिंग सैलरी की भी एंट्री डाल के दिखाना। बेटा आउटस्टैंडिंग सैलरी की एंट्री डालोगे तो क्या क्या एंट्री डालेगी, सैलरी अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। बेटा सैलरी खर्चा होता है, सैलरी डेबिट कर दिया, और यहाँ पे नहीं हुआ है, आउटस्टैंडिंग है बुक्स के अंदर, इसलिए आउटस्टैंडिंग सैलरी क्रिएट हो गया। इसी तरीके से प्रीपेड की एंट्री डालोगे तो आप क्या डालोगे एंट्री प्रीपेड के लिए, प्रीपेड सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी, क्योंकि आपको एडवांस में दे दिया आपने ये सैलरी पहले ही। तो बच्चों ये बहुत सिंपल से हमारे कॉन्सेप्ट्स थे। अब हमारा चैप्टर लगभग जो हमारा जर्नल एंट्री का जो चैप्टर है वो खत्म हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में जो कुछ 2-4 एंट्रियां बची हैं वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करा देंगे। आज के लिए यहीं पे हम अपने चैनल को, आज के लिए हम यहीं पर अपने वीडियो को विराम देते हैं। और कृपया आप सजेशन बॉक्स में और हमारे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट टाइम टू टाइम देते रहिए। और हमारे बच्चों, प्यारे बच्चों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अब आने वाले टाइम में बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टरों की एंट्री होने वाली है। जैसे हम अब नेक्स्ट के चैप्टर में, इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है लेजर ट्रायल बैलेंस पे आ जाएंगे हम। लेजर ट्रायल बैलेंस के बाद फिर ट्रेडिंग पीएनएल पे आएंगे, फिर बैंक रिकंसिलिएशन पे, सिंगल एंट्री पे। इस तरीके से हम अपने चैनल को, अपने चैप्टर्स को कंटिन्यूएशन में लाते रहेंगे। तो इसलिए मैं आपको बोलता हूं आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्ते दोस्तों, धन्यवाद।